नमस्कार दोस्तों, शुरू करती हूँ आज की कहानी। एक बार नौजवान प्रेमलाल को गांव का सरपंच बना दिया गया। गांव वालों ने सोचा कि छोरा पढ़ा लिखा है, समझदार है। अगर ये सरपंच बन गया तो गांव की भलाई के लिए काम करेगा। मौसम बदला। सर्दियों के आने के महीने भर पहले गांव वालों ने प्रेमलाल से पूछा, सरपंच साहब, इस बार सर्दी कितनी तेज़ पड़ेगी? प्रेम ने गांव वालों से कहा कि मैं आपको कल बताऊंगा। प्रेम तुरंत ही शहर की ओर निकल गया। वहां जाकर मौसम विभाग में पता किया तो मौसम विभाग वाले बोले, सरपंच साहब, इस बार बहुत तेज़ सर्दी पड़ने वाली है। प्रेम भी दूसरे दिन गांव में आकर ऐसा ही बोल दिया। गांव वालों को विश्वास था कि अपने सरपंच साहब पढ़े लिखे हैं, शहर से पता करके आए हैं तो सही कह रहे होंगे। गांव वालों की नज़र में प्रेम की इज्जत और बढ़ गई। तेज़ सर्दी बढ़ने की बात सुनकर गांव वालों ने सर्दी से बचने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करनी शुरू कर दी। महीने भर बाद जब सर्दियों का कोई नामो निशान नहीं दिखा तो गांव वालों ने प्रेम से फिर पूछा। प्रेम ने फिर उन्हें दूसरे दिन के लिए टाला और शहर के मौसम विभाग में पहुंच गया। मौसम विभाग वाले बोले कि सरपंच साहब, आप चिंता मत करो, इस बार सर्दियों के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। प्रेम ने ऐसा ही गांव में आकर बोल दिया। प्रेम की बात सुनकर गांव वाले पागलों की तरह लकड़ियां इकट्ठी करने लग गए। इस तरह 15 दिन और बीत गए, लेकिन सर्दियों का कोई नामो निशान नहीं दिखा। गांव वाले प्रेम के पास आए। प्रेम फिर मौसम विभाग जा पहुंचा। मौसम विभाग वालों ने फिर वही जवाब दिया कि सरपंच साहब, आप देखते जाइए कि सर्दी क्या जुल्म ढाती है। प्रेम ने फिर से गांव में आकर ऐसा ही बोल दिया। अब तो गांव वाले सारे काम धंधे छोड़कर सिर्फ लकड़ियां इकट्ठी करने में लग गए। इस तरह 15 दिन और बीत गए, लेकिन सर्दियां शुरू नहीं हुई। गांव वाले प्रेम को कोसने लगे। प्रेम ने उनसे एक दिन का वक्त और मांगा। प्रेम तुरंत मौसम विभाग पहुंचा तो उन्होंने फिर ये जवाब दिया कि सरपंच साहब, इस बार सर्दियों के सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। अब प्रेम का भी धैर्य जवाब दे गया। प्रेम ने पूछा, आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं? मौसम विभाग वाले बोले कि सरपंच साहब, हम पिछले 2 महीने से देख रहे हैं, पड़ोस के गांव वाले पागलों की तरह लकड़ियां इकट्ठी कर रहे हैं। इसका मतलब सर्दी बहुत तेज़ पड़ने वाली है। प्रेम वहीं पर चक्कर खाकर गिर गया और गांव वालों को बताया होगा तो सरपंच साहब का क्या हाल हुआ होगा, इसका अंदाज़ा आप सभी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।